हाँ जी दोस्तों, आज मैं बहुत दिनों बाद आपके सामने हूँ। बहुत दिन मतलब शायद 2 सप्ताह से ज़्यादा हो गया हो, पर मुझे अपना वादा याद है। तो मित्रों, दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल लाइफ एट हाफ सेंचुरी पे। मुझे याद है कि मैंने आपसे पिछली बार कहा था कि मैं आपको अगले वीडियो में हम लोग या जो पोलो के फ़ैन हैं वो लोग पोलो के लिए जाने का एक मेन वजह क्या होता है, उसका TSI इंजन। सो इस इंजन की क्या खासियत है ये, और बाकी और कितने टाइप के इंजन्स होते हैं, और उन इंजनों से TSI इंजन बेहतर क्यों है, आज आपको मैं उसके बारे में बताऊंगा। तो चलिए शुरू शुरू करेंगे। सबसे पहले मैं आपको एक आउटलाइन बता दूं। बेसिकली जो है, आप देखेंगे तो जहाँ पे भी ये टर्बोचार्ज इंजन है वो आ, 3 टाइप का होता है। 3। पहला होता है जिसमें इंजेक्टर पोर्ट में फ्यूल को इंजेक्ट कर रहा है, उसे हम लोग बोलते हैं पोर्ट इंजेक्शन। मतलब क्या है, फ्यूल इज बीइंग इंजेक्टेड इनटू द पोर्ट दैट इज जस्ट बिफोर द इनटेक वाल्व। जो दूसरा होता है उसमें क्या होता है कि जो इंजेक्टर है दैट इज इंजेक्टिंग फ्यूल डायरेक्टली इन द इंजन। तो जो इसका कंबशन चैम्बर है जस्ट स्पार्क प्लग के साइड में जो इंजेक्टर जो है फ्यूल को इंजेक्ट करता है। ये हो गया पॉइंट 2। तो जो पहला है, जो पहला मैंने बोला जहाँ पे पोर्ट इंजेक्टर से, वो बेसिकली आपको टाटा नेक्सॉन में जो इंजन है उसमें वो यूज़ होता है। महिंद्रा का भी जो पेट्रोल इंजन है वो भी बेसिकली वैसा ही है। और जो दूसरा जो डायरेक्ट इंजेक्शन है, जिसको बहुत बार जो है GDI इंजन भी बोलते हैं, आपको हुंडई के हुंडई का जो भी आपको टर्बोचार्ज इंजन है उसके अंदर में वो यूज़ किया जाता है। नाउ अब इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है विद थोड़ा सा नमक मिर्च लगा के, थोड़ा अपने स्टाइल में उसको चेंज करके, वो इंजन होता है। उसे जनरली कहा जाता है विच इज कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ पोर्ट एंड डायरेक्ट इंजेक्शन। तो वो इस टाइप का जो इंजन है उसमें क्या होता है कि पोर्ट इंजेक्टर जो है उसका एंड डायरेक्ट इंजेक्शन उसका, दोनों का फायदा होता है। और इसमें भी थोड़ा सा मॉडिफाई किया जाता है फॉक्सवैगन द्वारा, एंड दे मेक टर्बो स्ट्रेटिफाइड इंजन TSI। तो चलिए, अब ये सब जो चीज़ें हैं मैंने एक आपको आउटलाइन बता दी है। इससे मैं थोड़ा डायग्राम के साथ में उसका कहाँ पे क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, ये सब मैं आपको। तो दोस्तों, यहाँ पे आप जो इंजेक्शन देख रहे हैं इसे बोलते हैं पोर्ट इंजेक्शन। सो अगर आप इंजन का स्ट्रक्चर देखते हैं तो आप ये देखेंगे, ये हमारे इंजन का हेड है, और यहाँ पे आपको एग्जॉस्ट वाल्व है, ये इनटेक वाल्व है, और ये पोर्ट है, इनटेक पोर्ट, और ये है एग्जॉस्ट पोर्ट। ये स्पार्क प्लग आप यहाँ देख रहे हैं, और ये इसका पिस्टन है। तो जहाँ पे पोर्ट इंजेक्शन, वहाँ क्या है कि आप देखेंगे जो फ्यूल इंजेक्ट हो रहा है, ये इंजेक्टर है, वो क्या कर रहा है, यहाँ पे इस पोर्ट में वाल्व के पहले इंजेक्ट हो रहा है। इसके लिए इसको हम लोग बोलते हैं पोर्ट इंजेक्शन। और जब पोर्ट इंजेक्शन की बात आती है तो इसमें आपको एक चीज़ ये, अब यहाँ पे आप अगर ऑब्जर्व कीजिए तो जो ये इंजेक्टर है ये आपको इंजन से आइसोलेटेड है। क्यों? कि यहाँ पे आपको वाल्व है। तो जब वाल्व है तो इंजन का जो भी अफेक्ट है वो यहाँ पे नहीं आएगा। तो इसके लिए ये फ्यूल को पंप करने के लिए जो फ्यूल पंप यूज़ किया जाता है वो लो प्रेशर फ्यूल होता है, लो प्रेशर का जो पंप होता है। तो लो प्रेशर पंप हुआ मतलब डेफिनेटली उसका आपको कॉस्ट भी कम हो जाएगा। अब इसका क्या फ़ायदा है कि आपको जो है ये जो फ्यूल सिस्टम है, जो जहाँ पे पोर्ट इंजेक्शन है, वहाँ पे क्या होगा कि जब जैसे ही आपका यहाँ पे फ्यूल इंजेक्ट हुआ तो उसका क्या होगा कि फ्यूल इंजेक्ट होते ही यहाँ पे ठंडा होगा। ठंडा होने से क्या होगा
कि यहाँ पे वैक्यूम आएगा। वैक्यूम आज क्या होगा, यहाँ से जो एयर है वो एयर आएगा, एयर आ गया। अब क्या इसके वजह से यहाँ पे आपको क्या होगा, फ्यूल और एयर का बहुत अच्छा मिक्सचर मिल जाएगा। उसके वजह से क्या है कि जब यही आपको मिक्सचर इंजन के अंदर जाएगा तो बहुत ही स्टेबल एंड एफिशिएंट इसका जो है कंबशन होगा। तो ये आपको इसका फायदा हो गया। और जहां तक जो है अभी जैसे मैंने आपको बोला था, यहाँ पे इसका जो है यहाँ पे इसका कूलिंग इफेक्ट हो रहा है। तो कूलिंग इफेक्ट यहाँ हो गया, तो फ्यूल एंड एयर का मिक्सचर तो यहाँ पे बहुत अच्छा आ गया, अंदर आ गया। लेकिन क्या है कि वो यहाँ पे कूलिंग इफेक्ट इंजन के अंदर नहीं है। तो इंजन के अंदर नहीं तो क्या होता है, यहाँ पे आप महसूस करेंगे कि आपको इंजन नॉक होगा। तो इशू क्या हो रहा है कि यहाँ पे आपको एयर एंड फ्यूल का मिक्सचर तो अच्छा मिला, लेकिन नॉकिंग का इसमें इशू आता है। एंड इस टाइप का जो इंजन होता है इट ऑलवेज वर्क्स बेस्ट जहाँ पे लोअर लोड है और जहाँ पे आरपीएम जो है वो कम है। तो यहाँ पे जो है मैंने ये आपको समझाने की कोशिश की कि इसका क्या फ़ायदा है और नुकसान क्या है। कि भाई अगर आप यहाँ पे नॉकिंग, इस टाइप के इंजन में नॉकिंग का इशू, नॉकिंग का इशू का मतलब क्या हो गया कि आपको इंजन से जो परफॉर्मेंस चाहिए वो नहीं मिल पाता है। तो अभी अभी मैं इसमें एक और चीज़ ऐड करना चाह रहा हूँ कि इसका एक और बहुत बड़ा फ़ायदा है। जैसे आपको मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ वगैरह में जहाँ पे लोग पेट्रोल को सीएनजी में अगर कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो इस टाइप का टर्बो चार्ज इंजन जो है, जहाँ पे आपको पोर्ट में इंजेक्टर है, वो आपको सीएनजी के लिए इंजन अच्छा काम करता है। तो एक ये इसका बहुत बड़ा फ़ायदा है। लेकिन आप इस टाइप के इंजन से परफॉर्मेंस की उम्मीद नहीं कर सकते हैं। लेकिन वही इस टाइप का इंजन जो है ये शहर के जो आपको स्लो मूविंग ट्रैफिक है, जहाँ पे आपको ज़्यादा आरपीएम नहीं चाहिए, ज़्यादा जहाँ पे लोड नहीं होता, उस टाइप के ट्रैफिक के लिए ये इंजन अच्छा। चलिए अब जो है हम लोग जो हमारा दूसरा इंजन है जिससे बोलते हैं गैसोलीन डायरेक्ट इंजेक्शन, GDI, मतलब गैसोलीन डायरेक्ट इंजेक्शन, इसके बारे में बात हम लोग कर लेते हैं। तो आप अगर स्ट्रक्चर देखेंगे पोर्ट इंजेक्शन इंजन का और डायरेक्ट इंजेक्शन का फ़र्क क्या है। पोर्ट इंजेक्शन में ये जो इजेक्टर है, ये पोर्ट इनटेक जो पोर्ट उसमें था, और यहाँ पे क्या है कि ये इंजेक्टर जो है ये आपको सीधा डायरेक्ट इंजन में इंजेक्ट हो रहा है। जब फ्यूल इंजेक्शन की बात आती है तो मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि फ्यूल इंजेक्शन जो यहाँ पे होता है वो एक मिस्ट फॉर्म में होता है। तो अभी क्या है कि ये जब मिस्ट फॉर्म में यहाँ पे फ्यूल इंजेक्ट होगा, तो जैसा मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे कूल हो रहा है, यहाँ पे सीधा इंजन ही जो है वो कूल हो जाता है। तो जब इंजन जब यहाँ पे कूल होगा तो उसका क्या फ़ायदा रहेगा कि मतलब चांसेस ऑफ नॉकिंग वो बहुत ही कम हो जाता है। उसके बाद में फिर क्या आती है बात कि आप जो कंप्रेशन है इसका रेशियो आप इंक्रीज कर सकते हैं। और आप क्या इसमें हो सकता है कि टाइमिंग जो है आप ये एडवांस कर सकते हैं। तो जब आपने टाइमिंग एडवांस कर दिया तो उसका क्या फ़ायदा है कि आपको इंजन से बूस्ट अधिक मिलता है। और जब बूस्ट अधिक मिल रहा है इसका मतलब क्या है कि आपको पावर भी ज़्यादा अच्छा मिल रहा है एंड एफिशिएंसी भी इंक्रीज़ हो रही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो फ्यूल बर्निंग है आपको ज़्यादा अच्छा हो रहा है, नॉकिंग नहीं है, इसकी वजह से आपको इंजन की एफिशिएंसी भी अच्छी हो रही है। बट इसका एक मेजर जो ड्रॉबैक आ जाता है वो क्या होता है कि अगर आप इस पर ध्यान देंगे तो इंजन में जो कंप्रेशन रेशियो है वो आपको 9, 10, 1:9, 1:10 ऐसे रहता है। तो अब क्या है कि आपको इसके अंदर में अगर फ्यूल पंप करना है तो यहाँ पे हाई प्रेशर पंप से ही फ्यूल पंप होगा। तो क्या है कि आपका जो पंप है, पंप का कॉस्ट इंक्रीज हो गया। जब यहाँ पे आपको वेयर एंड टियर जो हाई प्रेशर का है तो आपको इसको जो रोबस्ट आपको हर चीज़ होना चाहिए, अगर रोबस्ट नहीं है तो वेयर एंड टियर होगा। तो यहाँ पे ड्रॉबैक ये है, लेकिन इसका फ़ायदा जो है क्या है वो मैंने आपको ऑलरेडी बताया। इसके अलावा इसमें एक बात और मैं आपको बताना चाहूँगा कि होता क्या है कि चैम्बर के अंदर जो है इसमें कूलिंग इफेक्ट हो रहा है। तो जैसा मैंने बोला उसकी वजह से आपको
वो तो ऑलरेडी मैंने बता दिया कि टाइमिंग आपका एडवांस हो सकता है, आपको जो बूस्ट है वो ज़्यादा अच्छा मिलेगा, ये सब बातें हो गई हैं। और इस टाइप का जो इंजन वो क्या है कि आपको बेसिकली हायर लोड एंड हायर आरपीएम के लिए अच्छा होता है। मतलब क्या है, जहाँ पे आपको हाई इंजन की कैपेसिटी यूज़ करनी है, आपको पिकअप ज़्यादा चाहिए, पावर आपको ज़्यादा चाहिए, बूस्ट ज़्यादा चाहिए, वहाँ के लिए इस टाइप का इंजन यूज़ होता है। अब यहाँ अगर आप देखेंगे तो ये क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ पोर्ट एंड डायरेक्ट इंजेक्शन, इसमें दोनों इंजेक्शन है। तो यहाँ क्या किया गया है इस इंजेक्शन में, इस इंजन में, कि दो इंजेक्टर्स हैं हर सिलेंडर में, दो इंजेक्टर्स हैं। एक इंजेक्ट हो रहा है पोर्ट में फ्यूल, और एक इंजेक्ट हो रहा है यहाँ पे आपको इंजन में सीधा। तो इसका क्या फ़ायदा होता है, बाकी बेसिकली आपको मैंने पोर्ट और इनडायरेक्ट इंजेक्शन के बारे में ऑलरेडी बता दिया है। तो इसे एक्सप्लेन करने के लिए बेहतर ये होगा कि मैं आपको एक जो है टॉर्क वर्सेस आरपीएम का एक जो आपको ग्राफ जैसा बना के वो बताऊं, तो उसके बारे में फिर मैं आपको उससे आपको समझाऊं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मैंने यहाँ पे वाई एक्सिस में टॉर्क लिया है एंड एक्स एक्सिस में इसका इंजन का आरपीएम लिया है। तो जो पी आई है मतलब पोर्ट इंजेक्शन, तो पोर्ट इंजेक्शन में आप देखेंगे कि यहाँ पे ये लोअर टॉर्क एंड लोअर आरपीएम के लिए ये बहुत अच्छा है। और वही अगर आप जीडीआई की बात कीजिए तो वो हायर टॉर्क और हायर जो आरपीएम पे उसका एफिशिएंसी आपको ज़्यादा अच्छा मिलता है। बट अगर आपको दो, अब ऐसा तो नहीं होगा कि आप कोई गाड़ी ले रहे हैं तो उसको आप शहर में आप नहीं चलाएंगे, हाईवे पे आप उसको नहीं यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे ब्यूटी आती है जब इन दोनों का कॉम्बिनेशन पी आई प्लस डी आई। अब क्या है कि आप अपने हिसाब से आप इंजन का परफॉर्मेंस आप चेंज कर सकते हैं। वो चेंज करने के लिए क्या है, जो इंजेक्टर्स है, इंजेक्टर अगर आपने पोर्ट इंजेक्टर में फ्यूल वगैरह दिख दिया तो आपको उसके हिसाब से ये हो सकता है। और जैसे जैसे आपने अगर फ्यूल का जो इंजेक्शन है आप इंजन में ज़्यादा करेंगे या आपको इस साइड में आएगा, पोर्ट में ज़्यादा करेंगे ये ग्राफ इस साइड में आएगा। तो इस टाइप से आप जो है दोनों इंजन का मज़ा ले सकते हैं। अच्छा मित्रों, अभी आप यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं, सो व्हाट ऑब्जर्व इज दैट, जो मैंने आपको पिछला इंजन बताया था जिसमें आपको पोर्ट और डायरेक्ट इंजेक्शन दोनों था, विच वॉज कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ इंजेक्शन। यहाँ पे क्या है कि इन प्लेस ऑफ इंजेक्टिंग हेयर नियर द स्पार्क प्लग, ये इंजेक्टर एक यहाँ पे आ गया है। सो एक तो पोर्ट का इंजेक्टर यहाँ है, और आप ये देख रहे हैं कि सेकेंड इंजेक्टर यूजिंग विच वी आर इंजेक्टिंग फ्यूल इनटू द सिलेंडर, वो इधर है जस्ट अबव द पिस्टन। और अगर आप थोड़ा ध्यान देंगे तो यहाँ पे आप धीरे धीरे एक यहाँ पे कॉन्टूर जैसा भी पिस्टन के ऊपर होता है। अब इसका जो डिटेल है वो मैं आपको नेक्स्ट जो स्लाइड उसमें बताऊंगा। तो इस टाइप का जो इंजन होता है बेसिकली इसको हम लोग बोलते हैं टीएसआई इंजन, टर्बो स्ट्रेटिफाइड इंजन। इसे टीएसआई इसलिए कहा जाता है, उसका भी एक खास वजह है। वो वजह क्या वो मैं आपको बता दूं कि स्ट्रेटिफाइड का मतलब होता है यहाँ पे कि जो ये इसके अंदर में जो भी आपको फ्यूल का रेशियो है वो इट इज़ लेयर्स। मतलब क्या है कि यहाँ पे जहाँ पे आपको फ्यूल इंजेक्ट हो रहा है, जहाँ पे एक आपको ये कॉन्टूर सा रहेगा समथिंग लाइक दिस, फ्यूल इसके ऊपर इंजेक्ट होगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे जो है फ्यूल का जो रेशियो है वो अधिक रहेगा। एंड जैसे जैसे आप बाहर की ओर जाएंगे तो वहाँ पे आपका फ्यूल जो है वो कम होगा, हाईएस्ट आपको यहाँ पे रहेगा और धीरे धीरे साइड जैसे कम होगा। मतलब क्या, फ्यूल और एयर का जो रेशियो है इट इज इन लेयर्स, हाईएस्ट गोइंग डाउन, हाईएस्ट गोइंग डाउन, इसलिए इसको बोलते हैं स्ट्रेटिफाइड। नाउ अभी क्या है कि बिकॉज ऑफ दिस इफ यू ऑब्जर्व दैट हियर द फ्यूल रेशियो इज लीन। लीन का मतलब क्या, यू विल बी गेटिंग बेटर एफिशिएंसी। बट सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि यहाँ पे आपको फ्यूल बीच में रिच है, तो जब जरूरत है उस समय आप उसका टाइमिंग एडजस्ट करके आप हायर पावर भी ले सकते हो, एफिशिएंसी भी आपकी इंक्रीज हो जाती है। एंड इस अगर आपने ऑब्जर्व किया हो कि जो पोलो का टीएसआई इंजन है वो बहुत जल्दी हीट हो जाता है। अगर आप और किसी भी इंजन को से अगर आपको पीक
परफॉर्मेंस लेना है तो ज़रूरी है कि इंजन हीट हो। और दूसरा क्या है कि आपका जो कैटालिटिक कन्वर्टर वो अच्छे से काम करे। तो क्या होता है कि जब आपका गाड़ी का जब कोल्ड स्टार्ट हो रहा है, तो कोल्ड स्टार्ट के समय क्या होता है, ये जो स्पार्क जो है ये थोड़ा सा लेट स्पार्क होता है। जब लेट स्पार्क होगा उस समय क्या होगा, आपका पिस्टन जो है वो ऑलरेडी ऊपर की ओर मूव होना स्टार्ट हो चुका है। और आपको स्पार्क होते ही क्या होगा कि मैंने जो बोला वो ठीक नहीं था। लेट स्पार्क का मतलब पिस्टन ऑलरेडी नीचे की ओर मूव होना स्टार्ट हो चुका है। तो जब आपका पिस्टन नीचे की ओर मूव होना स्टार्ट हो गया है, इंजन फ्यूल ने मतलब जो स्पार्क ने अपना काम करना शुरू किया इंजन ने, इसी बीच में वाल्व को खोल देता हूँ। क्या है कि फ्यूल पूरा बर्न नहीं हुआ है, अपने हाईएस्ट टेम्परेचर पे है, तो वह समय फ्यूल आपको एग्जॉस्ट पोर्ट से बाहर जाके कैटालिटिक कन्वर्टर को जाता है, वो हीट होता है। इसके वजह से क्या है कि आपको एमिशन भी कम होते हैं। तो आपको क्या फ़ायदा हो गया, इसका दो फायदा है, इंजन की कैपेसिटी इंक्रीज हो रही है और एनवायरनमेंट के लिए भी अच्छा है। सो एज आई वाज एक्सप्लेनिंग, जो हीटिंग की जो मैंने बात की थी, ओके, कोल्ड स्टार्ट में, so it is done by adjusting the valve and spark plug timing. Fuel is ignited late by mixing by firing the spark plug late. So now what is happening, combustion is still occurring and then you open the exhaust valve. So जैसे मैंने आपको बोला था हिंदी में, वही चीज मैं आपको इंग्लिश में बोल रहा हूँ। once exhaust valve is open then it is routed through this to catalytic converter. एंड अभी इसका क्या फ़ायदा हो जाता है कि मैंने यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ कि स्ट्रेटिफाइड इंजन में कब क्या हो रहा है। ये अगर आप देखिए, दिस इज इनटेक, जो इनटेक हो रहा है फ्यूल को, वो यहाँ मैं आपको बता रहा हूँ। सो जब फ्यूल इनटेक की बात आती है उसमें आप देखेंगे ये वाल्व बंद है, वाल्व इनटेक पोर्ट का जो वाल्व है वो बंद है एंड फ्यूल इंजेक्ट हो चुका है। फ्यूल इंजेक्ट हुआ मतलब क्या है कि यहाँ वैक्यूम जनरेट हुआ, उसके वजह से एयर सक हुआ और यहाँ पे ऑलरेडी फ्यूल एंड एयर का मिक्सचर अवेलेबल है। मेनुअल क्या है कि जो पिस्टन है ऊपर की ओर आ रहा है, एज इट इज एग्जॉस्ट साइकिल, पिस्टन ऊपर की ओर आ रहा है एंड ये एग्जॉस्ट वाल्व ओपन हो गया है। तो अभी क्या हो गया, इसके वजह से यहाँ से गैसेस ऑलरेडी बाहर आ रहे हैं, गैस बाहर आ रहा है, यहाँ पे इसके बाहर जाते जाते यहाँ पे ऑलरेडी आपका फ्यूल का मिक्सचर जो है वो रेडी है अंदर। यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि जैसे ही आपको पिस्टन ऊपर गया, एग्जॉस्ट पूरा बाहर हो गया, एग्जॉस्ट से जो भी आपको गैसेस बाहर जाने के बाद में एग्जॉस्ट पोर्ट का वाल्व बंद हो गया एंड इनटेक पोर्ट का वाल्व ओपन हुआ। इनटेक पोर्ट का वाल्व ओपन होते ही क्या होगा कि यहाँ से जो भी ऑलरेडी अवेलेबल यहाँ पे एयर और फ्यूल का मिक्सचर था ठंडा, वो यहाँ पे अंदर आया। ये आप, और इस समय क्या है कि पिस्टन का उस समय आपको मोशन, इनटेक साइकिल है तो पिस्टन नीचे की ओर जा रहा है। ये अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो जब, जैसे मैंने आपको पिछले में क्या दिखाया था कि इनटेक में आपको फ्यूल अंदर आ गया था, अभी यहाँ पे क्या है, मतलब पिस्टन नीचे जाके ऊपर आना स्टार्ट हो चुका है। सो फ्यूल मतलब कंप्रेशन हो रहा है। जब कंप्रेशन होके जब ये पिस्टन आपको इंजेक्टर के जस्ट पास में आता है, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि पिस्टन के ऊपर में एक कॉन्ट्यूर रहता है, इंजेक्टर क्या करेगा कि फ्यूल मिस्ट फॉर्म में इट विल इंजेक्ट इन दी कॉन्ट्यूर। तभी क्या है कि इस पोर्शन में आप देखेंगे कि हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन रहेगा फ्यूल का एंड एज यू गो फार फ्यूल एयर मिक्सचर विल बी लीनर। इसके पहले ऑलरेडी जो पोर्ट से फ्यूल एयर का मिक्सचर अंदर आ चुका वो है एंड इन एडिशन टू दैट ये भी आपको फ्यूल आ गया। अब जैसे ही ये आपको फ्यूल यहाँ पे आया और फ्यूल आते ही यहाँ पे स्पार्क प्लग रहेगा ऊपर में, तो स्पार्क प्लग क्या होगा, स्पार्क प्लग ने इसने क्या किया, इसमें यहाँ पे स्पार्क आया तो क्या, इस जगह पे ये जो पर्टिकुलर पोर्शन है यहाँ पे रिच फ्यूल है एंड साइड में आप जैसे जाएंगे तो जैसे बोला था स्ट्रेटिफाइड, सो इट इज इन लेयर्स, हाईएस्ट concentration of the air fuel mixture ratio is here, then it goes leaner this side and leaner this side। तो अभी क्या फ़ायदा हो रहा है कि इसके वजह से आपको पावर भी अच्छा मिल रहा है, पावर के साथ में जो आपको फ्यूल एफिशिएंसी भी अच्छी मिल रही है
एंड सबसे अच्छा फ़ायदा क्या है कि इसमें आपको नॉकिंग इज ऑलमोस्ट ज़ीरो, बिकॉज अंदर में फील आके सीधा हीट हीट इंजन हॉट में है, गर्म इंजन है, गर्म इंजन की वजह से आपको जो है नॉकिंग इफेक्ट भी नहीं आता है। तो इसमें क्या हो रहा है कि हमें जितनी भी एक इंजन में चीज़ें चाहिए हर चीज़ में हमें मिल जाती है। तो मैंने एक बहुत ही प्लेन और सिंपल लैंग्वेज में मैंने समझाने की कोशिश की है कि TSI इंजन क्यों बेस्ट है और क्यों इसे इंजन ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला था। एंड फॉक्सवैगन अगर आप देखते हैं, अगर आप ध्यान देंगे तो ऑलमोस्ट हर इंजन उनका TSI हो रहा है, क्योंकि आप इसमें सबसे ज़रूरी चीज़ अगर आप ध्यान देंगे तो क्या है, जो टाइमिंग है आपको मास्टरी करनी है उसके ऊपर में। तो इन लोगों ने लगता है उस पर मास्टरी कर ली, इसके लिए ये जो है इनका एम्फोसिस पूरा का पूरा TSI इंजन पे है। एंड मैं आपको एक बात बता दूं कि मैंने जैसे पहले कहा था, आई बॉट दिस कार पोलो फॉक्सवैगन पोलो हाईलैंड प्लस 80 इन फेब। सो मुझे टोटल 9 महीने हुआ, 9 महीने में मैंने इस गाड़ी को 14,500 किलोमीटर चलाया है। And the fact is that I may have other complaints, but about engine I have no complaint. Absolutely no complaint. Whether it is mileage or drivability, pickup, power, anything. मैं जहाँ एक्सलेट करता हूँ मुझे हर चीज़ उसके हिसाब से मिलती है। सो अगर ये आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप इसके बारे में मुझे बताएं, कमेंट करके बताएं, अपने दोस्तों को भी बताएं। और अगर आपको इस टाइप का और वीडियोस चाहिए तो वो भी आप मुझे बताएं। मैं कोशिश करूंगा कि जितनी सिंपल लैंग्वेज में हो। मैं जानता हूँ मुझ में अभी भी बहुत कमियां होंगी और भी बहुत इन्फॉर्मेटिव हो सकता है जो मैंने जानबूझ के नहीं किया, क्योंकि ज़्यादा अगर आप हाईटेक जाते हो तो उसका प्रॉब्लम क्या है कि एक लेमैन को उसे समझने में दिक्कत होती है। और मेरा एम है कि हर इंसान जो गाड़ी चलाता है वो कम से कम बेसिक चीज़ों के बारे में समझे। सो चलो मैं इसी के साथ में ख़त्म करूँगा ये वीडियो। और आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे आप शेयर भी कीजिए, मेरा चैनल सब्सक्राइब भी कीजिए। इसमें आपको ऑटोमोबाइल के और भी बहुत सारी चीज़ें आगे आती रहेंगी। और जैसा मैंने पहले बोला कि मेरा यहाँ पे एम इनकम बिल्कुल नहीं है। इस समय घर में भी हम 2 लोग ही हैं, बच्चे बिजी हैं। सो समहाउ आई फाइंड इट एज अ टूल टू एक्सप्रेस माई सेल्फ। और साथ में क्या है कि अगर मेरे एक्सप्रेस करने से किसी को कुछ नॉलेज मिलता है तो अच्छी बात है। सो ओके, थैंक यू। ठीक है, आप लोगों का आज का दिन अच्छा रहे। और साथ में एक रिक्वेस्ट है कि आप जब भी चलें, रोड पे जब भी चलें, इसका ध्यान रखें आपके राइडिंग या ड्राइविंग से किसी दूसरे को तकलीफ ना हो। ठीक है, ओके, बाय।